नेट जेआरएफ की तैयारी तो आप में से बहुत लोग करना चाहते होंगे, लेकिन आपको यही पता नहीं है कि नेट और जेआरएफ में अंतर क्या है। क्या नेट और जेआरएफ की एग्जाम एक लगती है, अलग अलग लगती है, कट ऑफ कितना जाता है, इन तमाम चीजों पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन अनअकैडमी पर आप कभी भी प्लस का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें, कभी भी, तो आपको लोकेश 11 रेफरल कोड लगाना है। इससे 10%, 20% या जो भी उस समय वर्तमान में ऑफर चल रहा होगा वो साथियों आपको मिल जाएगा। आपको लोकेश 11 कोड लगाकर ज्वाइन करना है, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। पेपर 1, पेपर 2 दोनों आपको यहां पर देखने को मिलेंगे साथियों। और इसके अलावा मैं आपकी पीएचडी में भी पूरी तरीके से हेल्प करने वाला हूं, क्योंकि मैंने खुद ने भी पीएचडी किया है, इसलिए आप सबकी मदद मैं आसानी से कर पाऊंगा। आज हम बात करेंगे नेट और जेआरएफ एक्चुअली क्या है, समझ लेते हैं। देखो, नेट को बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ को बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इतना समझ लीजिए। जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं जेआरएफ को, और असिस्टेंट यानी कि नेट पास करने से आप प्रोफेसर बन जाओगे। लेकिन आप जेआरएफ पास करोगे तो प्रोफेसर तो बनोगे ही, आपको पीएचडी करते समय लगभग 40,000 रुपए के आसपास मिलेंगे। पहले पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखो, सबसे पहले बता दूं कि नेट और जेआरएफ दोनों की एक ही एग्जाम लगती है। जिन लोगों के ज्यादा नंबर आते हैं उनको जेआरएफ प्लस नेट मिलता है, नेट प्लस जेआरएफ, और जिनके कम नंबर आते हैं उनको नेट मिलता है, और जिनके और भी कम नंबर होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। यानी कि ये कह सकते हैं कि पेपर 1 लगता है जो होता है 50 क्वेश्चनों का, 100 नंबर का। पेपर 2 जो सब्जेक्ट का होता है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप एक बार कमेंट्स करके बताओ आपका सब्जेक्ट क्या है एमए में या एमकॉम में। तो आपका 100% आपका सेकंड पेपर जो आपका मेन सब्जेक्ट है 200 नंबर के इसमें से आएगा। यानी पेपर एक ही लगता है, 3 घंटे की एग्जाम ये हमारी होती है। मीडियम की बात कर लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये पेपर होता है। हाँ जी हाँ साथियों, नेट जेआरएफ का पेपर और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होता है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, और फिर बात कर लेंगे कट ऑफ की। देखो, अगर हम नेट के बारे में बात करें तो नेट आप किसी भी एज में दे सकते हो। जी हाँ साथियों, कोई एज लिमिट नहीं है नेट देने की। आपका जब मन करे आप 100 साल के, 80 साल का, 90 साल का कोई आदमी फॉर्म फिल कर सकता है, पूरी तरीके से एलिजिबल है। हम आपको नेट पास करवा देंगे, जेआरएफ पास करवा देंगे। प्लस क्लास में लोकेश 11 कोड लगा लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरा सहयोग और सपोर्ट मिल जाएगा। जेआरएफ में क्या है, आप अगर एसटी, ध्यान सुनो, एससी, ओबीसी या फिर कोई भी कैटेगरी की फीमेल या पीएचडब्ल्यू कैटेगरी इसके हो तो आपको 35 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। या अगर आप सामान्य वर्ग मेल हो, ध्यान रहे मेल, तो आप क्या है साथियों, यहां पर 30 वर्ष तक इसके लिए आप एलिजिबल हो। यानी अधिकतम आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, जो आपको यहां पर देखकर इसमें दिख रहा होगा। तो यह है ताजा, यानी कि अगर आपकी उम्र इसमें आती है तो आपको फॉर्म भरते समय बोथ ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, जिसमें हम नेट और जेआरएफ दोनों चीजें क्वालिफाई कर पाओगे। ध्यान रहे, अगर आप जेआरएफ पास करते हो और आफ्टर जेआरएफ अगर आप पीएचडी करते हो तो आपको लगभग 40,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। अब मैंने लमसम अमाउंट बता दिया 40,000, इसमें कंटीजेंसी और इसके अलावा एचआरए वगैरह कई चीजें इंक्लूड है। लगभग एक मोटा मोटा आइडिया बता दूं कि आपको आफ्टर जेआरएफ लगभग 25 लाख रुपए मिल जाते हैं। इतना आप लगा लीजिए। मुझे तो उस समय इतनी फेलोशिप नहीं ली थी, तो 20 लाख रुपए के आसपास मुझे मिले थे जब मैंने पीएचडी की। क्योंकि मैं डॉक्टर लोकेश मेरा नाम इसलिए क्योंकि मैंने खुद ने पीएचडी किया है देश के सबसे बड़ी विश्वविद्यालय से। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। जब भी आप पीएचडी करोगे ना तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बेस्ट टॉपिक, बेस्ट प्रपोजल, रिसर्च पेपर, ये सब चीजें हेल्प में तभी कर पाऊंगा जब आप अनअकैडमी ज्वाइन करते समय लोकेश 11 कोड लगाओगे। ध्यान रहे, लोकेश 11 के बीच में कोई गैप नहीं है, लगातार आपको वो अप्लाई करना है, दैट्स इट, और उसमें काम हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दो, और कोई कमेंट्स हो आपके मन में सवाल तो कमेंट कर दो, मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर आऊंगा। थैंक यू।